नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आरोप लगाओ और फिर भाग जाओ। क्या आम आदमी पार्टी इसी सिद्धांत पर काम करती है? क्योंकि आम आदमी पार्टी का अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो हर बार उन्होंने बीजेपी, मोदी सरकार, केंद्र सरकार पर सिर्फ आरोप लगाए हैं और आरोप लगाने के बाद आगे कोई भी कार्रवाई उस दिशा में कभी नहीं की। आप आरोप लगाते हैं और आपके पास सबूत है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कहीं एफआईआर दर्ज करवाएं या कहीं किसी अदालत का दरवाजा खटखटाएं। लेकिन आप सिर्फ आरोप लगाकर उन आरोपों के इर्द गिर्द कहानियां बुनते रहते हैं और बात को आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो फिर जनता इसका क्या मतलब निकाले? शुक्रवार को दिल्ली के विकासपुरी में अरविंद केजरीवाल पर हमला करने की कोशिश हुई। इसको लेकर सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी ने जमकर शोर मचाया। आतिशी मारलेना ने कुछ घंटे बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। साफ साफ बीजेपी पर आरोप लगाया कि इस हमले के पीछे बीजेपी के नेताओं का हाथ है। अब आतिशी मारलेना अगर ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कह रही हैं तो जाहिर सी बात है, सीएम है वो दिल्ली की, उनका भी एक अलग खुफिया तंत्र है। उनको पता होगा कि किन किन लोगों का हाथ इसके पीछे है। तो फिर अभी तक उन्होंने इस मामले में कहीं एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई? 48 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं और आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता, सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल पर हमला करने की कोशिश हुई और आम आदमी पार्टी के नेता सोशल मीडिया पर शोर मचाने के अलावा कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, नए नए एंगल ढूंढ रहे हैं ट्वीट करने के। और शनिवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो जमकर गरजे। अपने मन की पूरी भड़ास उन्होंने निकाली। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल से चुनाव ना जीतने पर भाजपा ने अब उन्हें खत्म करने का रास्ता चुना है। सीधे सीधे बिना किसी लाग लपेट के उन्होंने ये आरोप बीजेपी पर मढ़ दिया। राज्यसभा सांसद है, जिम्मेदारी से ये आरोप लगाया होगा उन्होंने और उनके पास भी सबूत होंगे। आगे वो कहते हैं इस वजह से उन्हें ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर जेल में डाला था, उनकी इंसुलिन रोकी गई, अब जान की दुश्मन बन गई है। भाजपा खुलेआम धमकी दे रही है। संजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस हमलावरों के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। यानी कि जो कोई हंगामा हुआ अरविंद केजरीवाल के साथ विकासपुरी में, दिल्ली पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि जिन लोगों ने यह हंगामा किया उनको दिल्ली पुलिस ने शय दी। ये आरोप संजय सिंह लगा रहे हैं। आगे वो बोले, शुक्रवार को विकासपुरी में जो हुआ उसमें पुलिस की मिलीभगत सामने आ रही है। केजरीवाल पर हमला करने के बाद इन लोगों का मनोबल इतना बढ़ गया कि ये लोग वीडियो में खुलेआम कह रहे हैं कि जहां भी केजरीवाल जाएंगे वहां उनके ऊपर हमले होंगे। संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल को एक खरोंच भी लगती है या कुछ भी होता है तो इसके लिए जनता अपना बदला लेगी। कहानी तो यही है कि दिल्ली की जनता के बीच ये मैसेज आए कि आपके मसीहा, दिल्ली की महिलाओं के भाई और बेटे, उन पर देखिए आप ही के सामने दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में कुछ लोग हमला करने की कोशिश करते हैं और फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई दिल्ली पुलिस कर नहीं रही है। यह आरोप भी लगाया। तो आप देखिए, आपको बदला लेना होगा विधानसभा चुनाव में। इसे ही विक्टिम कार्ड कहते हैं, इसे ही सिंपैथी कार्ड कहते हैं। दिल्ली की जनता अपना बदला जब लेना होगा ले लेगी, यही तो पूरी कहानी है। यहीं पर तो विक्टिम कार्ड और सिंपैथी कार्ड खेला जा रहा है। 4 महीने बाद दिल्ली में चुनाव है तो माहौल तो ऐसे ही बनेगा अरविंद केजरीवाल के पक्ष में, क्योंकि संजय सिंह ये कहना चाह रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि देखिए, आपके लाडले, आपके बेटे, आपके भाई के साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं कुछ लोग और दिल्ली पुलिस हाथ बांधे खड़ी रही, तो जनता को तो सामने आना चाहिए, उनको बदला लेना होगा 4 महीने के बाद। और फिर आगे वो कहते हैं कि आपका अभियान जारी रहेगा, वो रुकेगा नहीं। अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के मूड में आ चुके हैं। पूरी की पूरी पार्टी चुनाव प्रचार कर रही है और इस तरह के प्रोपेगेंडे तो होंगे ही। लेकिन सवाल फिर यह है कि संजय सिंह को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए था। उन्होंने ट्वीट तो किया ही था शुक्रवार शाम को
उसमें भी यही सब बातें थी। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत थी? इसके बजाय उनको अरविंद केजरीवाल के इस मामले में कहीं जाकर एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए थी। अपनी पार्टी के बहुत सारे नेताओं को कहना चाहिए था कि वो एफआईआर दर्ज करवाएं। आखिर कब तक वो ये राग अलापते रहेंगे कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है, उनको मारने की कोशिश हो रही है, उनको इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, उनका वेट कम हो रहा है, गंभीर बीमारी हो सकती है, तिहाड़ जेल में मारने की कोशिश हो रही थी। अरे भाई, कोशिश हो रही थी तो जिनके नाम आपके पास है उनके साथ आप पुलिस में केस दर्ज करवाएं, एफआईआर दर्ज करवाएं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब यही सवाल संजय सिंह से पूछा गया तो उनका कहना था कि उनको दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो केंद्र सरकार के अंडर आती है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर आती है। तो दिल्ली पुलिस में अगर वो शिकायत भी दर्ज करवाएंगे तो वो उनके हिसाब से कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन संजय सिंह ने ये जरूर कहा कि दिल्ली पुलिस को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और खुद कार्रवाई शुरू करनी चाहिए आरोपियों के खिलाफ। तो क्या ये माना जाए कि अगर वो स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे तो आम आदमी पार्टी के नेताओं को भरोसा होगा दिल्ली पुलिस पर कि दिल्ली पुलिस ठीक डायरेक्शन में काम कर रही है? अगर एफआईआर दर्ज करवाएंगे तो दिल्ली पुलिस उनके हिसाब से काम नहीं करेगी, अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी को न्याय दिलाने के लिए काम नहीं करेगी। लेकिन संज्ञान लेती है अगर दिल्ली पुलिस इस मामले में, तो फिर अरविंद केजरीवाल को पूरा न्याय मिलेगा, ये भरोसा संजय सिंह को है। यहां पर संजय सिंह को समझना होगा कि दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल के मामले पर संज्ञान लिया था, क्योंकि स्वाति मालीवाल एफआईआर लिखवाने के लिए सामने नहीं आ रही थी, वो किसी का नाम नहीं ले रही थी। संजय सिंह ने तो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उनके पक्ष में, खुद दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल के घर में उनके पूर्व पीए ने मारपिटाई की है स्वाति मालीवाल के साथ। अरविंद केजरीवाल ने बड़ी गंभीरता से इस मामले को लिया है और सख्त कार्रवाई करेंगे वो विभव कुमार के खिलाफ। लेकिन दिल्ली पुलिस तो तभी पिक्चर में आई जब स्वाति मालीवाल रिलक्टेंट थी, सामने आकर एफआईआर नहीं लिखवाना चाहती थी। और तब दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी ने ही सवाल उठाए थे। तब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस बात को लेकर सवाल उठाए थे कि दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल के मामले में संज्ञान क्यों लिया, कार्रवाई शुरू क्यों की, राजनीति से प्रेरित है ये पूरा मामला, तब ये आरोप लगाए गए थे। और आज संजय सिंह कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को अरविंद केजरीवाल के मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। उसकी जरूरत क्या है? आम आदमी पार्टी की तो सभी नेताओं के पास सबूत है, नाम तक है उनके पास कि बीजेपी के किन किन नेताओं ने अरविंद केजरीवाल पर हमला करने की कोशिश की। उन नामों के साथ एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। कम से कम दूध का दूध पानी का पानी तो हो जाए इस मामले में। और ये तो साफ हो कि किस तरह से बीजेपी अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ी हुई है। और संजय सिंह तो वो है जो खुद कहते थे जब उनको ईडी ने गिरफ्तार किया था और पहली बार राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी हुई थी रिमांड लेने के लिए, तब कोर्ट में कहा था संजय सिंह ने कि ईडी के अधिकारी उनको जान से मारना चाहते थे, और जब उन्होंने पूछा तो उनको बताया गया कि ऊपर से ऑर्डर है। और उस वक्त अगर संजय सिंह को सच में लग रहा था कि उनको ऊपर से मारने का ऑर्डर आया है, तो बाद में संजय सिंह ने इस मुद्दे को लेकर किसी भी अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? क्यों नहीं अदालत में कहा कि उनको जान से मारने की कोशिश की थी ईडी के अधिकारियों ने? लेकिन ये आम आदमी पार्टी है जहां पर आरोप लगाकर पतली गली से भाग निकलने का रास्ता अरविंद केजरीवाल ने ही सबको दिखाया है। 2012, 13, 14 याद कर लीजिए। अरविंद केजरीवाल उस वक्त यूपीए सरकार के सभी मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा देते थे बिना सिर पैर के, बिना सबूतों के, और बाद में माफी मांगकर पतली गली से भाग जाते थे। फिर चाहे वो अरुण जेटली का मामला हो, कपिल सिब्बल का मामला हो या नितिन गडकरी का मामला हो। और अब बिल्कुल उसी अंदाज में बीजेपी पर अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश रचने का आरोप आम आदमी पार्टी के नेता लगा रहे हैं। लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कि वो एफआईआर दर्ज करवाए या फिर अदालत का दरवाजा खटखटाए। अदालतों पर तो आम आदमी पार्टी के नेताओं को भरोसा है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, सत्येंद्र जैन हो, विजय नायर हो, मनीष सिसोदिया हो या विभव कुमार हो, सबके सब जमानत पर बाहर हैं। सबको अदालत से ही जमानत मिली है, किसी को राउज एवेन्यू कोर्ट से, किसी को दिल्ली हाई कोर्ट से, किसी को सुप्रीम कोर्ट से।
और जब इनको जमानत मिलती है तो ये सबके सब सत्यमेव जयते के नारे लगाते हैं सोशल मीडिया पर, सुप्रीम कोर्ट की तारीफ के पुल बांधते हैं, संविधान की ताकत से इनको जमानत मिलती है। तो उन अदालतों पर तो इनको भरोसा है, तो कम से कम अरविंद केजरीवाल पर हुए इस हमले की कोशिश के मामले को गंभीरता से लेते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं को किसी ना किसी अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। शनिवार को चले जाते सुप्रीम कोर्ट या फिर दिल्ली हाई कोर्ट। और इस मामले में भी संजय सिंह का कहना था कि वो अभी अपनी लीगल टीम से सलाह मशवरा कर रहे हैं। अरे जनाब, आपके सबसे सीनियर लीडर की जान खतरे में है और आप अदालत का दरवाजा खटखटाने से पहले सलाह मशवरा कर रहे हैं अपनी लीगल टीम से। आपके पास तो सबसे महंगे वाले वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उनसे सलाह मशवरा करके आपको तुरंत अदालत पहुंच जाना चाहिए था कि देखिए अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है, उनको Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दिलाइए। ये तो किया जा सकता है ना। वैसे तो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि उनको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, उनको बंगले की जरूरत नहीं, बड़ी गाड़ी की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने बाद में सब ले लिए थे। और अभी अभी उन्होंने सीएम की कुर्सी छोड़ी है तो उनका जो सिक्योरिटी कवर था सीएम के नाते जो उनको मिला था वो उनसे ले लिया गया है, आतिशी मार्लेना को दे दिया गया है। तो जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल को बुरा तो लग रहा होगा। तो अगर उनको सुरक्षा चाहिए, Z कैटेगरी की सुरक्षा चाहिए, तो उनको सीधे सीधे अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए या केंद्रीय गृह मंत्रालय में अपील डालनी चाहिए कि उनकी जान को खतरा है, उनकी जान बचाइए। ये सब कि उनको काले झंडे दिखा दिए गए तो उनकी जान को खतरा है, उनको जान से मारने की कोशिश बीजेपी कर रही है, इनसे क्या मिलेगा? आखिर कितनी बार आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है ये झूठ अलग अलग एंगल से जनता के सामने परोसेंगे? कितनी बार इससे उनको फायदा होगा? इससे उनको ना लोकसभा चुनाव में फायदा हुआ, ना हरियाणा विधानसभा चुनाव में फायदा हुआ, और ना ही दिल्ली के विधानसभा चुनाव में फायदा होने वाला है। ये काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ पाएगी, जल चुकी है, फूक चुकी है। और फिर याद कीजिए आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज, जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में थे तब क्या क्या कहानियां घड़ते थे। तब कहा जाता था कि उनको इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, 54 यूनिट इंसुलिन उनको दिन में मिलना चाहिए। अगर उनको इंसुलिन नहीं मिलेगा तो ऐसा ना हो कि सोते ही वो कोमा में चले जाएं। उनको ठीक से खाना नहीं दिया जा रहा है, तिहाड़ जेल में उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दिन में कई कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल की सेहत के बारे में ही सारी जानकारी दिल्ली की जनता को देते थे। इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं था। सड़कों पर गड्ढे पड़ गए हैं या हट गए हैं, दिल्ली की जनता को पीने का पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, दिल्ली के स्कूलों में बच्चों को किताबें टाइम पर मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, बच्चे टीन की छत के नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं, बेंच टूटे हुए, डेस्क टूटे हुए, इस बारे में किसी को कोई चिंता नहीं थी। सबको सिर्फ एक ही काम था कि किसी ना किसी तरीके से जनता के बीच ये मैसेज जाए कि तिहाड़ जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल बड़ी बुरी हालत में रह रहे हैं, जान को लाले पड़े हुए हैं, दवाइयां नहीं मिल रही हैं। हालांकि उनको घर से खाना आ रहा था, घर से खाना जो आ रहा था उसमें वो आम खा रहे थे, आलू पूरी खा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद बाहर नैरेटिव ये जा रहा था कि तिहाड़ जेल के अधिकारी भी उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं। जबकि एक डॉक्टरों का पैनल था एम्स अस्पताल का जो अरविंद केजरीवाल की सेहत का ख्याल रख रहा था, लेकिन इसके बावजूद उनको स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है, उनकी जान जा सकती है, वो कोमा में जा सकते हैं, किडनियां फेल हो सकती हैं, उनको कैंसर हो सकता है, ये सब कुछ कहा जा रहा था। और ताज्जुब की बात यह है कि इसी तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया भी थे जो 17 महीने तक रहे। उन्होंने तो कभी ये नहीं कहा कि उनकी जान को खतरा है या उनको ठीक से खाना नहीं मिल पा रहा है या उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने तो कभी भी ये मांग भी नहीं की कोर्ट से कि उनको घर का खाना चाहिए। वो तो तिहाड़ जेल का ही खाना खा रहे थे और बिल्कुल ठीक ठाक सही सलामत वो 17 महीने के बाद तिहाड़ जेल से बाहर निकले। उनको देखकर कोई ये कह ही नहीं सकता था कि वो तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं। एकदम तरोताजा नजर आ रहे थे, सेहतमंद नजर आ रहे थे। और अरविंद केजरीवाल खुद कहते हैं कि उनकी शिक्षा नीति से मोदी सरकार बहुत परेशान थी।
इसीलिए उनको शराब घोटाले में झूठा मामला बनाकर फंसाया गया। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि बीजेपी को सबसे ज्यादा खतरा मनीष सिसोदिया से है। लेकिन मनीष सिसोदिया की जान लेने की कोशिश तो किसी ने नहीं की तिहाड़ जेल में। सत्येंद्र जैन मोहल्ला क्लिनिक के जनक हैं, वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने बनाए। केजरीवाल ही कहते थे कि मोदी सरकार सत्येंद्र जैन से भी चिढ़ती है क्योंकि उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए। लेकिन सत्येंद्र जैन 2 साल तक तिहाड़ जेल में रहे। शुरुआत में उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिला क्योंकि 9 महीने तक वो बिना पोर्टफोलियो के मंत्री थे और वो जेल मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन उनकी जान को भी कहीं कोई खतरा नहीं था, सिर्फ अरविंद केजरीवाल की ही जान को खतरा था। सत्येंद्र जैन की हालत देखकर लगता है कि वो सच में बीमार थे। लेकिन उनका भी कभी कोई सेहतनामा आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताया। सिसोदिया को लेकर भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आतिशी मारलेना या फिर संजय सिंह ने या फिर सौरभ भारद्वाज ने की हो, किसी को याद नहीं आता। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लेकर हर दिन हर पल प्रेस कॉन्फ्रेंस की आम आदमी पार्टी के नेताओं ने। अगर अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की कोशिश तिहाड़ जेल के अंदर हुई है और सबूत है आम आदमी पार्टी के पास, तो क्यों नहीं अभी तक उनके वकीलों ने, अभिषेक मनु सिंघवी ने यह बात सुप्रीम कोर्ट में रखी? क्यों नहीं उन्होंने, जब अरविंद केजरीवाल की जमानत पर ईडी और सीबीआई के मामले में सुनवाई हो रही थी, ये बात कोर्ट में कही कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में मारने की कोशिश हो रही है? क्यों नहीं कहा? कम से कम दूध का दूध पानी का पानी हो जाता ना पूरे मामले में। पता चल जाता कि कौन अरविंद केजरीवाल को मारना चाहता है, किसको फायदा होने वाला है अरविंद केजरीवाल की जान लेकर। दिल्ली वाले भी तो ये झूठ सुन सुनकर तंग आ गए होंगे कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है। हर बार ये कार्ड खेला जाता है। खुद अरविंद केजरीवाल ने जनसंपर्क अभियान के दौरान कहा, तिहाड़ जेल में मेरी मौत हो सकती थी। अरे किसी की मौत कभी भी हो सकती है, कोई भी गारंटी कार्ड लेकर इस दुनिया में नहीं आया है। लेकिन बार बार ये कहना कि अरविंद केजरीवाल को मारने की कोशिश हो रही है, इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, दवाइयां नहीं दी जा रही हैं, कब तक लोग इस तरह के प्रोपेगेंडे को बर्दाश्त करेंगे? और संजय सिंह कह रहे हैं कि दिल्ली वाले बदला लेंगे। बदला तो दिल्ली वाले लोकसभा चुनाव में भी लेने वाले थे, जब ये कहा गया था जेल के बदले वोट। वो प्रोपेगेंडा भी तो यही था ना, जिसका एक आपको याद होगा वीडियो जारी किया गया था, एक गाना बनाया गया था, बड़ा क्रांतिकारी गाना था जिस पर बैन लगा दिया था चुनाव आयोग ने। वो भी इसी तरह का गाना था। तो समझने वाली बात यह है कि आरोप लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसकी तहकीकात को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। अरविंद केजरीवाल ने अवैध तरीके से दिल्ली वालों के टैक्स के पैसे का बेजा इस्तेमाल करते हुए कोरोना काल में 55 करोड़ का शीश महल बनवाया और उसके अंदर किस तरह से करोड़ों का सामान रखा, वो कहां से आया, ये दिल्ली वालों को पता चल चुका है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने पूरी लिस्ट जारी की थी। तो क्या उसको लेकर दिल्ली वालों के मन में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गुस्सा नहीं होगा कि उनको तो सड़कों पर गड्ढे मिल रहे हैं, ढंग का पीने का पानी नहीं मिल रहा है, और अरविंद केजरीवाल खुद 12 लाख की टॉयलेट सीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लाखों का टीवी वहां पर, करोड़ों का फर्नीचर, 15 करोड़ का वाटर सप्लाई सिस्टम उस शीश महल में लगा हुआ था। तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ रहे हैं। इन मुद्दों पर ज्यादा सवाल जवाब ना हो जब अरविंद केजरीवाल भीड़ में जाए, इससे बचने की स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है। जनता अरविंद केजरीवाल से ये ना पूछे कि ये जो टोटो की 12 लाख की टॉयलेट सीट थी, ये क्यों लगवाई थी उन्होंने अपने वॉशरूम में और गायब कहां हो गई? क्या वो अपने साथ अशोक मित्तल के बंगले में उसको लेकर आ गए हैं? ये सवाल तो दिल्ली की जनता पूछेगी। तो ये सवाल दिल्ली की जनता उनसे ना पूछे, और ये भी ना पूछे कि अरविंद केजरीवाल सही मायने में तिहाड़ जेल गए क्यों थे, उन पर आरोप क्या थे, और अगर वो निर्दोष है तो फिर वो बाइज्जत बरी क्यों नहीं हुए। कहीं दिल्ली वाले ये जो रैलियां अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, पदयात्रा अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, कहीं दिल्ली वाले उसमें ये सवाल ना पूछ बैठे, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। इसलिए ये पूरी की पूरी थ्योरी घड़ी गई कि अरविंद केजरीवाल पर हमला करने की कोशिश हुई। अगर सच में कोशिश हुई है तो फिर आम आदमी पार्टी के नेता क्यों अब तक एफआईआर करवाने से बच रहे हैं? क्यों किसी अदालत का दरवाजा उन्होंने नहीं खटखटाया?
और फिर अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से पीएम मोदी के लिए चौथी फेल राजा की कहानी दिल्ली विधानसभा के अंदर खड़े होकर सुनवाई थी, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को लेकर अनाप शनाप बातें की थी, जिसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया था। वो सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उनके गले की फांस बने हुए हैं। एक बार तो क्लियर हो जाना चाहिए कि किसने अरविंद केजरीवाल पर हमला करवाने की कोशिश की। नाम आम आदमी पार्टी के पास है, उन नामों के साथ आम आदमी पार्टी को एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए या फिर अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए, वरना ये जो प्रोपेगेंडा उन्होंने शुरू किया है इस पर फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। क्योंकि दिल्ली की जनता को वो ये झूठ परोस परोस कर आखिर कितनी बार बेवकूफ बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।